ओम शांति। सबसे पहले हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सबसे पहले दिल से हम उनका आभार व्यक्त करें कि आज जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तो उनकी कड़ी मेहनत, उनके दृढ़ संकल्प, उनके दृढ़ विश्वास के कारण हो पाया है। इसलिए हम अपने दिल से उनके लिए अपना आभार व्यक्त करें और नमन करें उनके लिए आज हम, और उनसे प्रेरणा लें। तो आज जो विषय आपने हमें दिया है वो है कि हम कैसे समस्या से समाधान की ओर बढ़ें। और हमने ये देखा कि जो हमारे आदरणीय महात्मा गांधी हुए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, या जो भी हमारे पूर्वज में जो भी हमारे महान नेताएं हुए, या आज भी जो भी हैं, सभी के पीछे सभी के सफलता का रहस्य यही रहा कि उन्होंने कभी समस्या को समस्या का रूप दिया ही नहीं। उन्होंने समस्या को समस्या की नज़र से कभी देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने हर समस्या में उस समाधान को देखा। क्योंकि चाहे कितनी भी समस्याएं रूपी बारिश हो, कितना भी समस्या रूपी तूफान हो, कितना भी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन जो उस समस्या से ऊपर उठकर जाता है वही उस समस्या को पार कर लेता है और विजयी बन जाता है। जब तक वो समस्या के लेवल पर ही रहता है और उसी लेवल पर देखता है, उसी लेवल से उसको सोचता है, तो वो कभी भी उस समस्या से पार समाधान की ओर नहीं बढ़ सकता है। कोई भी समस्या का समाधान तब होता है जब हम जिस लेवल से वो समस्या क्रिएट हुई है उस लेवल से ऊपर उठते हैं, एक हमारे हायर कॉन्शियसनेस की तरफ हम जाते हैं। और जब उस ऊपर के लेवल पे हम जाते हैं तब फिर वो समस्या तो एकदम खेल की तरह नज़र आती है, जैसे कुछ है ही नहीं, और हमें उसका समाधान भी नज़र आता है। एक बार एक किसान जो है, उसको बहुत अपनी कड़ी मेहनत से उसने एक बहुत अमूल्य घड़ी खरीदी थी अपने लिए। वो खेत में जाता था, खेती का काम करता था, और वो सब करते करते अब पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि उसने अचानक से अपनी वो अमूल्य घड़ी को खो दिया। तो उसको चिंता तो होगी ही, क्योंकि कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया और उसने वो एक घड़ी खरीदी अपने लिए। तो और वही घड़ी जो है उसने खो दी, तो उसको बहुत चिंता होने लगी और चिंता में बैठा हुआ था। तो जो गांव के बच्चे जो हमेशा उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते थे, कहते थे कि चाचा चाचा आज क्या हो गया है, आप इतने उदास क्यों हो? तो बोला कि मेरी एक बहुत कीमती घड़ी जो इतना मेहनत करके मैंने किया और वही अभी मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, कहाँ खो दी है। तो बच्चों ने कहा हम ढूंढ के लाते हैं चाचा, आप चिंता मत कीजिए। सारे बच्चे पूरे खेत छान दिए, उनका घर छान दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी को वो घड़ी मिली ही नहीं। एक बच्चा जो है वो उस किसान के पास गया और बोला कि चाचा आप मुझे एक मौका और देंगे, एक मौका, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। तो फिर उसने कहा कि अरे ये बच्चा इतना मतलब दिल से कह रहा है, इतना इनोसेंटली कह रहा है, इतना उसकी आश है, तो चलो कोई बात नहीं। तो उसने कहा हाँ जरूर से, आप देख लो। तो वो बच्चा गया और थोड़ी देर के बाद आया और घड़ी लेकर के आ गया। वो किसान इतना खुश हो गया और कहा कि अरे किसी को भी वो घड़ी नहीं मिली और आपको कैसे मिल गई? ऐसा क्या किया आपने, कहाँ मिली आपको, कैसे मिली? तो वो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जा करके एक पेड़ के नीचे शांति से बैठ गया, और शांति से जब बैठा तब मुझे उस घड़ी की टिक 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 आवाज़ सुनने को आई, और जैसे ही वो आवाज़ सुनने को आई मैं उसी दिशा की ओर बढ़ता चला गया, और तभी मुझे वो घड़ी आपकी मिल गई। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम हमारे अंदर में, मन के अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिसका इतना शोर हो जाता है,
इतना शोर हो जाता है हमारे अंदर कि हमें वो जो सल्यूशन, जो समाधान मिलना चाहिए, वो समाधान नज़र ही नहीं आता, मिलता ही नहीं। और हम कहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। अभी जैसे कोरोना का हो गया है, तो उसका भय ही लोगों को इतना हो गया है कि उस भय के कारण ही वो कोरोना के शिकार ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसके लिए वो एक भय की आवाज़ अंदर, एक नकारात्मक आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण समाधान नज़र ही नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें। और उस चिंता की चिता में ही लोग जल करके मर रहे हैं। अब ये कोरोना तो छोड़ो, इसके पहले भी, कोरोना के पहले भी क्या था? चिंता, भय, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, ये सब नेगेटिव कंपटीशन की भावना, ये सब बातें जो है, ये सब नकारात्मक एटीट्यूड जो है हमारा, वो हमें समाधान की ओर बढ़ने नहीं देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे बताया कि समस्या एक लेवल से समस्या आई है, लेकिन समाधान दूसरे लेवल से आएगा। अर्थात वो बाहर के लेवल से नहीं आएगा। समस्या बाहर है, लेकिन समाधान हमारे अंदर है। हमें अंदर के लेवल में, हमारे जो आंतरिक, हमारी जो मनोस्थिति है, उस मनोस्थिति में स्थित होकर के अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों की ऊर्जा को क्रिएट करते हुए, और फिर अगर हम शांति के संकल्प अपने अंदर करेंगे तो फिर समाधान आएगा। आप देखिए, जो नदी होता है, नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? जो नदी के एकदम नीचे तले में जो है वो कभी दिखाई नहीं देगा कुछ भी। लेकिन जब वो नदी एकदम शांत है, शांति से बह रही है, तो क्या होगा? तो उसके तले में आप दिखाई देगा कि उसके तले में क्या है। आप गहराई में जा करके वहाँ पे जो हीरे मोती है वो आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही जब समस्या के तूफान में, बाढ़ में हम अपने आप को खो देते हैं और उसी में ही हम क्यों, क्या, कैसे, बस ये प्रश्न लगाए बैठ करके, और हम निराश होकर के, दुखी होकर के बैठ जाते हैं, तो फिर हमें वो समाधान नज़र नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पे अपने मन को एकदम शांत कर देना है। ये संकल्प क्रिएट करना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसे ही हम ये संकल्प क्रिएट करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमारे मन के विचार की गति धीमी हो जाती है। और जब मन के विचार की गति धीमी हो जाती है और श्रेष्ठ विचार हमारे मन में उत्पन्न हम करना शुरू कर देते हैं, तो उस श्रेष्ठ विचार की शक्ति से हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। और घबराने के बजाय हम उस बात की गहराई में जाते हैं कि उसका क्या कारण है, और उस कारण पे सोच करके फिर उसका निवारण, उसका समाधान हमें आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? कारण को तो देखते नहीं कि क्या कारण हो सकता है। किसी ने अगर कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, तो हो सकता है कि उसके पीछे कुछ कारण होगा। हो सकता है कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हो सकता है कि उसको किसी ने भड़का दिया होगा, या हो सकता है कि वही खुद अपने जीवन के कोई टेंशन में जी रहा है, तो इसके लिए उसके मुख से ऐसा कुछ निकल गया, उसने गुस्से में कुछ बोल दिया, या उसने कुछ ऐसा कर दिया। तो वो कारण को नहीं अगर देखेंगे तो निवारण भी नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? बस उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, बस उसी की वही कमज़ोरी को देखते हुए, वही उसका जो नहीं होना चाहिए उसी के ऊपर सोचते हुए हम चिंतन करते रहते, तो उसके कारण नकारात्मक की भाड़ हमारे मन में ऐसी आ जाती है कि वहाँ फिर समाधान तो बहुत दूर चला जाता है। तो इसके लिए जैसे हमेशा गांधी जी भी कहते आए कि कोई भी हमारा दिल दुखा नहीं सकता जब तक हम उसको परमिशन नहीं दें। ऐसे ही जब तक हम, कोई भी व्यक्ति कुछ कह रहा है, अगर हमने उसको एक्सेप्ट, अगर हमने अपने अंदर नहीं किया, तो हम उसके कारण हम अपने आप को कभी दुखी नहीं करेंगे। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने ऐसा जो कहा ना वो ठीक नहीं किया, अगर हमने उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसने तो कह करके वो फ्री हो गया, लेकिन कहने के बाद वही कचरा हमने हमारे मन में धारण कर लिया,
तो उसकी बदबू हमारे मन से निकलना शुरू हो जाएगी, और वो बदबू के कारण हम खुद परेशान, और फिर हम औरों को भी और नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू करेंगे। तो हमारा भी कैरेक्टर जो एक शांति का, मधुरता का कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बजाय हमने उसको कॉपी कर लिया और हमने भी गुस्सा कर दिया। तो समाधान होने के बजाय हम और ही समस्या स्वरूप बन गए। एक तो समस्या सामने वाले की तरफ से आ ही रही थी, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट हमने कर लिया, तो हमने और समस्या में तेल डालने का काम कर दिया और वो आग को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। तो हमें उस समय पर याद रखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। परमात्मा हमें बहुत अच्छी बात सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, और वो ये बताते हैं कि जैसे एक फायर ब्रिगेडर होता है, तो उसको अपना एक कर्तव्य ध्यान में रहता है कि जहाँ पर भी आग लगी है वो अपना कर्तव्य नहीं भूलता है। क्या है उसका कर्तव्य? कि जहाँ भी आग लगी है मुझे वहाँ पे पानी डालना है, पानी के छींटे डालना है, पानी स्प्रे करना है, ये उसका कर्तव्य है। तेल डालने का कर्तव्य नहीं है, लेकिन पानी डालने, शीतल जल डालने का कर्तव्य है। तो ऐसे ही परमात्मा में कहते हैं कि समस्या का समाधान लाने के लिए अपना कर्तव्य याद करो, अपना ऊंचा कर्तव्य रखो, एक ऊंचा लक्ष्य रखो अपने जीवन में। अगर आपने उसी लेवल, जिस लेवल से समस्या आई है, और उसी लेवल में अगर आप जीते रहेंगे, तो फिर समाधान नहीं आएगा। उससे ऊपर उठ करके एक ऊंचा लक्ष्य रखिए कि मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे एक फायर ब्रिगेडर की तरह शीतल जल डालना है, क्योंकि मेरे लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसने क्या बोला, कैसे बोला, कब बोला, क्यों बोला, वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका मेरे साथ रिलेशनशिप। और यही हम बातें सीखते हैं हमारे बापूजी से, हमारे शास्त्री जी से, हमारे जो भी सफल हुए हैं हमारे लीडर से। हमें यही तो लेसन सीखने को मिलता है, और यही तो हमें प्रैक्टिकल में करना है। और ये प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपने जैसे बताया एक ऊंचा लक्ष्य रखना है, एक ऊंचा पर्पस, एक ऊंचा विजन अपने जीवन में रखना है। एक बार एक पिताजी जो है उसने अपने एक बच्चे को कहा कि बेटा ये जो टी शर्ट है वो कितने का होगा? तो उसने कहा होगा कुछ $1 का, है ना। तो फिर पिताजी ने कहा कि अच्छा अभी जाओ बाजार में और इसको जो है आपको $2 में बेच के आना है। तो वो बच्चा जो है उसने बोला, ये नहीं सोचा कि $1 का है तो मैं इसको $2 में कैसे बेचूंगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा। वो समस्या स्वरूप नहीं बना। उसने क्या सोचा, मुझे समाधान सोचना है। पिताजी ने बोला $2 में बेचना है तो मुझे बेच कर आना है। दृढ़ता, जैसे गांधी जी में दृढ़ता थी कि नॉन वायलेंस का ही प्रयोग करना है। इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्र होने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। हिंसा का प्रयोग से नहीं हमें कोई आज़ादी चाहिए, बाहुबल से आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शांति के बल से हमें आज़ादी चाहिए। तो ऐसे ही इस बच्चे ने भी सोचा कि मुझे दृढ़ होकर के $2 में तो बेच के आना ही है। तो वो सोचता रहा समाधान के लिए कि मैं क्या करूं ऐसे ताकि इसको $2 में बेचूं। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि चलो मैं अच्छे से इसको धुलाई कर लेता हूँ, इसको अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ, इसकी रौनक बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और उसने ऐसे करके वो बाज़ार में गया बेचने को, और बहुत पूरा टाइम, बहुत मेहनत की उसने, सुबह से लेके रात हो गई, पर उसने हार नहीं मानी और आखिर रात को उसका वो टी शर्ट $2 में बिकी गया। फिर दूसरे दिन उसके पिताजी को जब बताया तो पिताजी तो बहुत खुश हो गए। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, और फिर थोड़े दिन के बाद वो पिताजी वापस उसको एक दूसरा टी शर्ट दिया और कहा कि बेटा ये कितने का होगा? तो बोला ये भी $1 जैसा ही लगता है पिताजी। तो बोला कि पिछली बार आपने $2 में बेचा था ना, अब इसको आपको $20 में बेचना है। अब वो फिर से समाधान की ओर सोचने लगा, क्यों, क्या, ये सब में करने के बजाय हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये सब सोचने। अरे पिताजी तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं,
करते रहते, कभी $20 में हो सकता है क्या ऐसा टी शर्ट। ये सब कंप्लेन करने के बजाय, पिताजी को कोसने के बजाय, ब्लेम करने के बजाय उसने सोचा नहीं, ये भी एक चैलेंज है, इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के उसने बोला कि नहीं, इसको मैं तो $20 में करवा के ही रखूँगा। और वो सोचने बैठ गया कि उसके लिए क्या किया जाए, समाधान ढूंढने लगा। तो उसको उसके दोस्त के साथ बात कर रहा था और बात में एक आइडिया आ गई। और वो आइडिया क्या थी कि एक मिकी माउस का स्टिकर लगा देते हैं टी शर्ट के ऊपर, और फिर जो है, जो एक मेला लग रहा है बच्चों का, वहाँ जा कर के देखते हैं कि कैसे ये बिकता है। और उसने मिकी माउस का स्टिकर लगा दिया और फिर उस मेले में जा कर के सब बच्चों को बताने लगा, देखो मिकी माउस का टी शर्ट है, मिकी माउस का टी शर्ट है, $20 का है, सिर्फ $20 का है। और फिर थोड़े ही आधे दिन में ही, सिर्फ आधा ही दिन बीतता था और उसका टी शर्ट जो है वो $20 में बिक गया। और जो बच्चा जिद कर रहा था अपने पिताजी को, मुझे ये टी शर्ट लेना ही है, तो उस पिताजी ने उस बच्चे से $20 में लिया, ऊपर से $5 का टिप भी दे दिया। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, गया अपने पिताजी के पास और बोला कि देखो देखो $20 में बिका और ये $5 टिप भी मिल गया है। तो पिताजी भी बहुत खुश हो गए। फिर थोड़े दिन बीते, फिर से उन्होंने एक और टी शर्ट दे दिया। अब उसने बोला कि अब क्या करना है पिताजी, तो बोला देखो पिछली बार आपने कितने में बेचा, तो बोला $20, 5 का टिप मिला। तो बोला अब इसको आपको $200 में बेचना है। अब फिर उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, लेकिन उसने बोला कि मुझे समाधान से रिस्पॉन्ड करना है। और समाधान से रिस्पॉन्ड करने के लिए उसने क्या सोचा कि चलो अब तो कुछ तो ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए ताकि $200 में बिके। और वो उसके ऊपर चिंता करने के बजाय चिंतन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही चिंतन किया तो उसको न्यूज़ मिली कि उसके शहर में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जो है वो आ रही है और उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, चैरिटी शो हो रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है और सब कुछ है। तो वो बोला कि उसको आइडिया आई, उसने बोला इस एक्ट्रेस से तो मुझे मिलना ही है। और वो गया उस फेमस एक्ट्रेस से मिलने के लिए, कैसे भी करके सबको कन्विंस करते हुए, सारे वहाँ पे जो पुलिस लोग थे, ये थे वो थे, सबको कन्विंस करके कैसे भी घुस गया अंदर एक्ट्रेस से मिलने के लिए। और उस एक्ट्रेस को कहा कि आंटी प्लीज़ आपका ऑटोग्राफ इस टी शर्ट पे कर दो ना, आंटी प्लीज़ इस ऑटोग्राफ दे दो ना आपका इस टी शर्ट के ऊपर। इतना भोलेपन से, प्यार से उसने उनको कहा, तो वो एक्ट्रेस भी मान गई और उसने उस टी शर्ट पे अपना ऑटोग्राफ दे दिया। तो बस और क्या चाहिए था उसको। और वो टी शर्ट ऑटोग्राफ वाला लेकर के और वो चला गया और बोलने लगा कि सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट है, सिर्फ और सिर्फ $200 के लिए में। और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, अरे एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट है और ओनली $200। तो एक ने बोला मैं तो $400 दूंगा, मुझे ही चाहिए। दूसरे ने बोला नहीं मैं तो 600 दूंगा, मुझे ही चाहिए। चौथे ने बोला मैं तो $1000 दूंगा, मुझे ही चाहिए। इतने में एक ने बोला कि मैं तो $2000 दे दूंगा, लेकिन अभी तो ये मेरा ही हो गया। और वो $2000 में उसका टी शर्ट बिक गया। और यही बच्चा जब वापस पिताजी के पास $2000 लेके गया तो पिताजी के खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा कि बेटा तू तो बहुत बड़ा होके बहुत कमाल करेगा, तेरे अंदर तो बहुत अच्छी शक्ति है और बहुत ही अच्छे विचार हैं। तो जो समाधान पे सोचते हैं वो कमाल करके दिखाते हैं, जो समस्या तक ही सीमित रह जाते हैं तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए समस्या आती ही है हमारे अंदर की जो सुषुप्त शक्तियाँ हैं उसको जागृत करने के लिए। इसलिए समस्या से परेशान होने के बजाय हमें समस्या का तो आभार व्यक्त करना चाहिए, उसके लिए थैंक्स देना चाहिए कि ये समस्या आई तो हमारी अंदर की शक्तियाँ जागृत हुई, हमारे आइडियाज़, सोचने की शक्ति जागृत हुई है। तो इसके लिए ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आखिर हमारा देखने का नज़रिया ही जो हमें पॉजिटिव करना है। हमारे बाहर की नज़र कमज़ोर है तो कोई भी डॉक्टर इलाज कर देगा, लेकिन अगर हमारा नज़रिया ही नेगेटिव है तो वो और कोई नहीं, हम खुद ही उसका इलाज कर सकते हैं, कोई दूसरा इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने नज़रिए का इलाज करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है।
और हमें पॉजिटिव रह करके समस्या की ओर देखना है। कभी भी याद रखें कि जो मन से हार जाता है ना, वही हारता है। बाहर तो हार जीत होती रहती है, लेकिन कितनी भी हार जीत हो, लेकिन सच्ची जीत तो तब है जब हम मन से जीते हुए रहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कुछ लक्ष्य रखा भी और वो पूर्ण नहीं भी हो पाया, तो भी आप उसके पीछे लगे रहे, कभी भी होप नहीं छोड़े। और यही तो महात्मा गांधी जी आदि से हम सीखते हैं कि कभी भी उन्होंने होप नहीं छोड़ा, चलते गए करते गए कि बस शांति से करना है तो शांति से ही करना है। लाल बहादुर शास्त्री जी की उम्र तो सिर्फ 16 वर्ष की थी जब महात्मा गांधी जी ने कॉल किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ, पढ़ाई भी छोड़ करके उसमें लगने का सोच लिया था। उनकी माता जी को भी सारे होप्स शैटर हो गए थे कि भी क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक बार वो जितना, लाल बहादुर शास्त्री जी जितने नम्र थे, जितने सॉफ्ट थे बाहर से, उतने ही अपने मनोबल में बहुत ही दृढ़ थे। एकदम जो कहते हैं ना कि पहाड़ की तरह एकदम अडिग थे। तो इसलिए ऐसे ही हमें उन सब से प्रेरणा लेनी है कि जो भी पॉजिटिव है उसको करने में हम दृढ़ता से आगे बढ़ें। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें जब अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो किसी का सपोर्ट हमें नहीं भी मिले, लेकिन हमें अकेले रहकर भी करना है तो शुरू कर देना है। और जैसे जैसे हम शुरू करेंगे तो क्या होगा, जैसे गांधी जी अकेले पहले चल दिए, कई लोगों ने उनका सामना किया, कई लोगों ने जो है उनके ऊपर मजाक उड़ाया, सब कुछ की, कितने ताने सुने, सब कुछ किया, गालियां सुनी, जेल में गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने अपने नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ा। और इसी के कारण तो वो इतने महान लीडर हुए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं लीडर हूँ, मैं जैसा कहूँ आप करो, है ना। अपने आप को लीडर कभी घोषित नहीं किया, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, जीवन के जो मूल्य हैं, जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर हमेशा फॉलोअर बनकर रहे कि मुझे किसी भी हालत में इसको फॉलो करना ही है। और वो करते गए तो काफिला उनके साथ जुड़ता गया। तो शुरू में तो हम अकेले होंगे, हमारे ब्रह्मा कुमारीज के भी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एकदम अकेले थे और कुछ ही। फिर जब झुंड तैयार हुआ दादियों का, जो एकदम यंग थे दादियाँ हमारी, जो आज हम देखते हैं कि जो 90 साल से ऊपर दादियाँ हैं, वो उस समय पर 8, 10, 12 साल के थे। और ऐसे बच्चों के साथ जो है ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारीज का जब ये शुरू किया, तब उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ सामना करना पड़ा, लेकिन चलते गए तो आज आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज का कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जो घर घर में आज सभी एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन से, और हम जो है पूरा संदेश दे रहा है विश्व के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी इतने रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, इसलिए मैं जो करूँगी, मैं जो कहूँगी, जैसा मुझे है, मुझे सफलता तो मिलनी ही है, तो ये भी नहीं है। क्योंकि सफलता अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है वो ही मेरी सफलता नहीं है, लेकिन मैं कैसे कर्म करती हूँ, मैं अपना पुरुषार्थ कैसे करती हूँ, उससे मुझे सफलता मिलती है। इसके लिए हमें ये नहीं कहना है कि हम एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छा जॉब है हमारा, तो इसके लिए हम तो सफल हुए ही पड़े हैं। नहीं, सक्सेस तो हमारे पुरुषार्थ के आधार पे है। उस कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी रेप्यूटेड कंपनी क्यों ना हो, लेकिन हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, हम कितना समाधान की ओर बढ़ते हैं, उसके ऊपर हमारी सफलता है। तो इसके लिए ग्रोथ भी जो है वो ऐसे ही नहीं हो जाती है ग्रोथ, लेकिन हमें ग्रोथ लाना पड़ता है। हमें रिलेशनशिप में वो ग्रोथ कब आएगी, जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, हम एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे की विशेषताओं पर अगर हम देखते रहेंगे। तो जैसे गांधी जी ने कहा, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, जो 3 बंदर बताते हैं, तो
उसका जो एक और बंदर ऐड करते हैं हम, और वो है कि बुरा न सोचो, है ना। तो ये हमें अगर ध्यान रहे तो समाधान आएगा, क्योंकि समस्या स्वरूप कब बनते हैं हम, जब हम दूसरों को देखते हैं, उसने क्या बोला, उसने क्या पहना, उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है जो मेरे पास मिसिंग है, बस समस्या शुरू हो जाती है। दूसरों को देखना, दूसरे क्या बोल रहे हैं वो सुनना, है ना, दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना और वही कॉपी करते रहना, तो उससे समस्याएं शुरू हो जाती है। लेकिन समाधान कहाँ होता है? समाधान एकदम इसके ऑपोजिट, खुद को देखो, स्व का दर्शन करो, स्व का चिंतन करो, स्व के को ही देखते रहो, स्व के से ही बातें करते रहो, पॉजिटिव बातें करते रहो, और स्व की जो पॉजिटिव बातें हैं उसको सुनो। आपके अंतर आत्मा की आवाज़ क्या कह रही है उसको आप सुनो। तो जब हम अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं, जब हम अपने गुणों के बारे में चिंतन करते हैं, और साथ साथ जब हम अपने परम पिता परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, तब हमें हमारे जीवन में समाधान आता है, तब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए समस्या 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 कहते रहेंगे तो हमेशा समस्या स्वरूप ही बनते रहेंगे, और समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी समाधान नहीं आएगा। इसलिए हमें समाधान स्वरूप बनना है, और यही सोचना है कि मैं तो हूँ ही समाधान स्वरूप। मैं समाधान स्वरूप नहीं बनूंगा या बनूंगी तो और कौन बनेगा। इसलिए मुझे खुद को देखना है कि मेरा सेल्फ टॉक कैसा है। मेरा सेल्फ टॉक ये रहे कि मैं समाधान स्वरूप हूँ। इसलिए कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो जरा भी बड़ी नहीं है। अगर बड़ा है या बड़ी है तो वो है हमारी स्वस्थिति। हमें अपने आप को देखना है कि मेरी स्वस्थिति क्या है। मेरी स्वस्थिति मेरा कैरेक्टर फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन को अगर हमने मजबूत कर दिया तो जैसे वृक्ष के जो जड़ है वो जब मजबूत है तो कैसा भी तूफान क्यों ना आए, वो वृक्ष को कभी भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता। हिला देगा लेकिन उखाड़ के कभी नहीं फेंकेगा। तो ऐसे ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हमने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर, तो जैसे कि हमारे जो जड़ है, हमारी स्वस्थिति का, हमारा कैरेक्टर का जो जड़ है, उसको हमने वीक कर दिया है। तो जैसे एक नाव है और वो सागर में जा रही है, और सागर में बहुत तेजी से लहरें तूफान की तरह आ रही हैं, और अगर नाव अंदर से मजबूत नहीं है तो फिर क्या होगा, वो लहरें नाव के अंदर आ जाएगी तो नाव तो डूब ही जाएगी ना। तो इसलिए समाधान तो ये है कि वो बाहर, लहरें बाहर तक ही रहे, नाव के अंदर न आए, और नाव जो है उसको हम उस लहरों के ऊपर से भी हम लेकर के जाएं। और नाविक जो है हमारा, परमात्मा को अपना नाविक बनाए, तो फिर वो हमें रास्ता बताएगा। और ये जो तूफान है, अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और परमात्मा पर विश्वास रखेंगे, ये जो तूफान है वो तूफान ही हमारे लिए एक समाधान का रास्ता ले आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर से अपने किले को ऐसा मजबूत रखें कि बाहर की कोई भी नकारात्मक परिस्थिति, कोई भी प्रकार का तूफान, कोई भी समस्या का प्रभाव हमारे अंदर इस पर ना पड़े। और उसके लिए हमें अपने आप को, अपने आइडेंटिटी में रहना है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मेरी आइडेंटिटी है कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर के में अंदर विराजमान, जब हम यहाँ से डाइसेक्ट करते हैं और यहाँ से डाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यहाँ पर है ना, जो आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र के पास, हाइपोथैलेमस के पास मैं आत्मा विराजमान हूँ, एक शक्ति हूँ, और अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। एक हायर कॉन्शियसनेस है यहाँ पर, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है। मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार सहित हूँ, और मेरा मन मेरा एक बच्चा है। मेरा मन एक ऐसा बच्चा है कि उसको मैं जैसा
इंस्ट्रक्शन दूंगी वो मानेगा, लेकिन कब? जब मैं उसको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दूँ। तो इसके लिए मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो अचेतन मन है, उसको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है। और ये सबसे आज्ञाकारी बच्चा है। अगर आप उसको नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो तथास्तु कहेगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत समस्या है, बहुत समस्या, अरे मैं तो बहुत कर्जे में हूँ, अरे मेरा तो बहुत बिजनेस में लॉस है, अरे मेरी तो जॉब पता नहीं कल चली जाएगी या रहेगी या नहीं रहेगी। बस आप इस प्रकार के शंका के नेगेटिव संकल्प अपने अचेतन मन को एक बार दे दीजिए और फिर देखिए तथास्तु, आप कर्जे में ही हमेशा अपने आप को पाएंगे। आपका लॉस से आप कभी बाहर नहीं आएंगे। आपका जॉब गारंटी है कि वो चला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को वो एक्सेप्ट किया है और वही वाइब्रेशन आप रेडिएट कर रहे हैं बाहर। तो इसके लिए वो समस्या को आप फीड कर रहे हैं तो वो समस्या और बढ़ती जा रही है। आप जिस पे फोकस करेंगे वही बढ़ेगा। आपने समस्या पे फोकस किया तो समस्या ही बढ़ेगी। अब आप पॉजिटिव संकल्प कीजिए कि मैं समाधान स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, जीत तो मेरी हमेशा हुई है और मैं हमेशा जीतूंगा। मैं एक बहुत ही साहसी आत्मा हूँ, हिम्मत वाला हूँ। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास आएगा कि नहीं, मैं एक इनोवेटिव, एक क्रिएटिव बुद्धि वाला आत्मा हूँ, मुझे तो समाधान ढूंढना है, मैं समाधान ला सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ संभव है, मैं कर सकता हूँ। और आप जैसे ही ये करेंगे और आप अपने आप को संकल्प देंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, और उसकी फीलिंग में आप चले जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु, और आपके अंदर वो समाधान आएंगे, वो आइडियाज़ आएंगे जैसे उस बच्चे को आए, और आपको वो आइडियाज़ आएंगे और आप फिर उस समाधान के रास्ता आपको नज़र आएगा और वो मार्ग पे आप चल पड़ेंगे। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए इस मार्ग पे चलेंगे, चाहे दुनिया एक तरफ हो, लेकिन आपका विश्वास जो आपके पास है, परमात्मा में जो आपका विश्वास है, वो अगर आपके साथ है तो आप उस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे और आपके लिए सामने एक समाधान ऐसा आ जाएगा कि आपकी सोच की शक्ति से भी ऊपर आपके जीवन में एक ऐसा मिरेकल होगा, आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, तो मेरी शक्ति से भी परे ये कार्य हो गया है। तो ऐसे समाधान स्वरूप होकर के हम आगे बढ़ते रहें